कौन सा टाइम इसमें कुछ भी कभी होएगा, कुछ भी हो जाएगा कि जैसे ही आप हॉल में घुसोगे ये पर्दा नीचे गिर जाएगा, गिर गया था। तो इसमें कुछ भी हो, मतलब इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से। बीच में ऐसा दौर आएगा कि आपको पुलिस वाले डंडे मारेंगे कि तुम घर से बाहर निकले तो। आया था भी, अगर अपने बच्चों को बता के देख लेना, आपसे 20 साल बाद घर से बाहर निकलते पुलिस वाले डंडे बजाते थे। हम पता राशन कैसे लेके आते थे, हमें पता है ना। बच्चों को खेलने के लिए भेज नहीं सकते, कि लोगों को एक दूसरे से मिल नहीं सकते, कि भैया घरों में बंद रहे लोग। ये वो टाइम है जब कुछ भी होएगा कि रातों रात पूरी टीम एक साथ साफ, कि रातों रात कुछ भी एवं। ये टाइम जो है बड़ी मुसीबत होगा कि आप कंफ्यूज रहोगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। ये कौन सा टाइम चल रहा है? डिसकंटिन्यूअस। इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। जो आपकी गाड़ी है वो हो सकता है रातों रात आपने अभी नई ली, हो सकता है आपको सरेंडर करनी पड़े। आपने मकान बनाया, हो सकता है आपको सरेंडर करना पड़े। हो सकता है आपकी नई शादी, हो सकता है अपनी बीवी को आपको छोड़ना पड़े। हो सकता है आपको अपने बच्चों को छोड़ना, हो सकता है आपको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बेटे की बाप से नहीं बनती, बाप की वाइफ से नहीं बनती, वाइफ की बेटी से नहीं बनती, है ना। घर वालों की बाहर वालों से नहीं बनती, बाहर वालों की घर वालों से नहीं बनती, है ना। पड़ोसियों की पड़ोसी में नहीं बन रही, मोहल्ले वालों की गली वालों से नहीं बन रही, सबकी ऐसी तैसी फिरी पड़ी है। हाँ, क्या जूनियर की और सीनियर, अपलाइन की और डाउनलाइन की नहीं बन रही, जबकि दोनों को पता है कि डाउनलाइन से अपलाइन को फायदा, अपलाइन से डाउनलाइन को फायदा है। इकट्ठे रहेंगे तो एक साथ फायदा है, पर बनी नहीं, क्योंकि ये कौन सा, इसमें उनकी दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचो कि डैडी की दिक्कत है, बेटे की दिक्कत है, अपलाइन की, सब सही है, पर ये टाइम वो है जिसमें कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। ये आज होल है, हो सकता है कल कोई होल नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ और बन जाए। कौन सा टाइम है? अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन क्या होता है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। इस टाइम पे कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम यहाँ पे बैठे हो, घर जाओगे, हो सकता है कि तुम्हारी बीवी नहीं गई, वो गई, तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे। मतलब ये इतना डिसकंटिन्यूअस है कि तुम जब आओगे तब कुछ और जाओगे तब कुछ नहीं पता। कहते नहीं, अरे कल तो इसने मेरे से बात करी और आज इस दुनिया में था ना हमारा एक लीडर, सुबह मीटिंग ली और दोपहर में नहीं थे हमारे। तो इस टाइम पे कुछ भी होएगा। इनसे मतलब समझता हूं कि ये टाइम ही पागल है। आप तो समझदार हो। जैसे सिंघम पिक्चर किसने देखी है? आता माजी पागल था ना वो, जब एक बार यूं करता था फिर उसका धड़ाधड़ दे रैपट फिर इनका बाजा। तो ये टाइम ऐसा ही चल रहा है कि तुम्हें ऐसे रैपट मारेगा। तुम कहोगे गलती तो बता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम में ऐसा, तो अब ये क्या है? ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इसमें कुछ भी होगा जो तुम कभी नहीं सोच सकते, जो तुमने ग्रांटेड ले लिया ना, कि जैसे ये तो मेरे बाप का है, ये गाड़ी मैंने ली है, मेरी है, वो भी तुम्हारी, ये तो मेरे बच्चे हैं तो मेरे रहेंगे, पता लगा वही तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आए। ये तो मेरे मम्मी डैडी हैं, वही तुम्हें कहें घर से बाहर निकल, कुछ करके दिखाता भैया। तो जायदाद से बेदखल हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये टाइम बड़ा खराब चल रहा है। और ये आने वाले कितने टाइम चलने वाला है? कम से कम 5 साल ये टाइम बड़ा खराब चलने वाला है। अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है, सरकार हिली पड़ी है, हर इंडस्ट्री, नौकरियां है नहीं, बिजनेस है नहीं, सब्जियां है नहीं, फल है नहीं, खाने पीने का सामान नहीं है, कपड़े नहीं, कुछ नहीं है। जो आज है वो कल, और जो कल है वो आज नहीं है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है। आने वाले 5 सालों के लिए मैं आपको इसलिए तैयार कर रहा हूं कि आने वाले टाइम 5 सालों के लिए। अब लेकिन इस टाइम पे अगर ये गारंटी नहीं है कि आज शाम को आप जाओगे, आपकी गाड़ी आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी आपकी रहे, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा। अगर आप चाहते हो आपकी बीवी आपकी रहे, तो आज कुछ पॉइंट मिलेंगे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आपके रहें, तो मैं कुछ पॉइंट दूंगा, क्योंकि ये गारंटी है वो रहे, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा।
और ये भी गारंटी अगर आपने नहीं किया तो फिर ये गारंटी भी नहीं है कि वो रहेगी। ये भी ध्यान रखना। पक्का जाएगी, पक्का जाएगी, पक्का जाएगी। घर भी जा सकता है, बीवी भी जा सकती है, बच्चे भी जा सकते हैं, हस्बैंड भी जा सकता है, बहन भी जा सकती है, भाई भी जा सकता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही चल रहा है। हर आदमी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है, वो किसी और दूसरे की परेशानी लेने की उसके अंदर गुंजाइश। अपलाइन अपनी परेशानी में उलझा हुआ है, डाउनलाइन अपनी में उलझा हुआ है। वो डाउनलाइन चाहता है मैं अपलाइन को अपनी थोड़ी सी परेशानी दे दूं, वो कह रहा मेरा कोटा फुल है। अपलाइन कह रहा मैं थोड़ी सी परेशानी इससे दे दूं, 2-4 प्लान तू भी एक्स्ट्रा कर ले, वो कहेगा मेरा कोटा फुल है। तो बनेगी कहां से उनकी? कोई भी गलत नहीं है, गलत ये टाइम है। अब ऐसे टाइम में करना क्या है, बात आती है यहाँ पे कि जब ये टाइम ऐसा चल रहा है तो हमने तो कुछ करना है ना। तो जानने के लिए तैयार है आपने क्या करना है? हाँ जी, विनिंग इन अनसर्टेन टाइम। ऐसे टाइम में भी लगातार जीतना है कि मेरी गाड़ी ना रहे कोई बात नहीं, उससे बड़ी गाड़ी आएगी। मेरी बीवी ना रहे कोई बात नहीं, उससे भी सुंदर आएगी। मेरे बच्चे ना रहे कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा पैदा होंगे। मेरा मकान ना रहे कोई बात नहीं, कोठी आएगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, इसमें भी जीतना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेनी। क्यों? हम है ना, सब सेटिंग करेंगे, हर चीज की प्लानिंग है, टेंशन नहीं लेनी। जब भी वक्त खराब चले उसके लिए हम बैठे, ये बैठे दो भगवान जी तुरंत अरदास लगाओ, शंटी भैया प्रकट हो, दिक्कत आ गई, ये कहेंगे कोई बात नहीं अभी करते हैं सेटिंग। इनके पास सब चीजों के जवाब है, लेकिन पहले सवाल तो पूछना। फिर जो ये बोलेंगे, अब आप बोलो पहले भगवान जी दर्शन दें तो मैं धूप बत्ती अगरबत्ती जलाऊं, तो मैं दीपक जलाऊं, तो मैं फूल अर्पण करूं, होएगा? लेकिन हम तो यही चाहते हैं ना, तो भैया तू धूप दिखाता रहे, उसकी दृष्टि पड़ेगी वो अपने आप आएगा, तो अपना काम करता रहे, भगवान जी की मर्जी होगी वो अपने आप आएगी, तो अपना काम चालू रहो। तो विनिंग इन अनसर्टेन टाइम, कुछ लोगों ने क्या है ऐसे टाइम में लगातार जीतने का, जैसे मेरा जोश किसी ने कम देखा, महिपाल भैया को कभी किसी ने दुखी देखा, शेंटी भैया को कभी किसी ने देखा कि यार बड़ी परेशानी है, कुछ दिन में रेस्ट करना चाहता हूँ, गोविंद भाई को नाराज देखा, उदास देखा कभी किसी ने। तो कुछ लोगों ने क्या करा है कि सिचुएशन कुछ भी हो, हमेशा जोश में रहने का, हमेशा खुश रहने का, हमेशा काम करते रहने का। विनिंग इन अनसर्टेन टाइम में भी लगातार जीतने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं। वो नियम कायदे आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो लेने के लिए तैयार है? तो क्या होता है विनिंग इन अनसर्टेन टाइम के? विनर्स आर दोज दैट कन्वर्ट्स प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। विनर्स वो होते हैं, कोई भी मुसीबत आई, XYZ, कोई भी कैसी भी मुसीबत आई, उसी में वो क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? मौका ढूंढेंगे। अभी मेरी गाड़ी ठुक गई, मैंने उसमें क्या मौका ढूंढा कि लगी थी थोड़ी सी, मैंने एक तरफ का दरवाजा और आगे का पूरा बम्पर ही चेंज करा दिया, गाड़ी नहीं, इंश्योरेंस में है ना। देखी ना मैं बात किया आपने, केवल स्क्रैच थे, अब अगर ना लगती तो वो नया होता। तो मैंने क्या ढूंढा? मुसीबत में भी मौका ढूंढा। अब बाहर जाके गाड़ी देख के वो ऐसी चमक गई एकदम बेहतरीन, ना वो लगती ना वो नहीं बनती। क्या हो गया तुम्हें? कि लसरो मेरी नई गाड़ी हो गई, कि लसरो वो नई जब भी रहेगी, नई गाड़ी से गिलस रहा, तुम्हारी भी आएगी, ताली बजाओ। ताली बजाने से भी गाड़ी आती है, बता दें वो सब भी नहीं बजाएगा। विनिंग एंड अनसर्टेन है। कुछ लोगों ने क्या है विनिंग के ना फॉर्मूले को समझ लिया कि चाहे टाइम कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आज काम चले, चाहे आज टीम खत्म हो, चाहे कंपनी में कोई दिक्कत है, कुछ भी आए, लेकिन जो मेरे सपने हैं, मेरा 3 BHK आएगा तो आएगा। अगर तेज गड़ी पे ओडी खड़ी होएगी तो होएगी, अगर DTM से 100 करोड़ आएंगे तो आएंगे, अगर यूपी से 100 गाड़ियां आएंगी तो आएंगी, चाहे कोई छोड़ के जाए, चाहे कोई मर्जी यहाँ आए, क्योंकि हमें पता है कि हम बुरे समय के लिए अभी से तैयार
ही हैं। मेरे घर पे जैसे ही कार्ड आता है शादी का, वो शादी की तैयारी कर रहा है और मैं घर वालों की तैयारी कर रहा हूँ कि उस दिन मुझे क्या बोलना है। अभी 4 कार्ड देख, कल की परसों की शादी के भैया बैठे थे घर, मम्मी बताती यहाँ तो ये जरूरी था, वो जरूरी था, फलाना जरूरी था। लेकिन मैंने बोला मैं घर पे ही था, ऐसा नहीं मैं कहीं गया था, मेरे को पीपीटी तैयार करनी थी पूरे दिन। मैंने मम्मी को एक बार बोला, मम्मी ने मान लिया। भैया आए घर पे, मैंने भैया को बताया कि मम्मी तो अब एक बार ही मान जाती है। मम्मी के लिए और करें क्या, पहले 4 बार कह तो जाना इसने, जब भी नहीं। अब एक बार ही मैं मना कर दी तो समझ जाओ कि अब इसने नहीं जाना। तो अब मम्मी को भी आदत पड़ गई, हमें पता है कि मुझे क्या जरूरी है। मेरे बिना वो शादी रुक जाएगी, लेकिन अगर मैं शादी में चला गया पीपीटी रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी। तो मुझे कहां पे होना चाहिए? इन 200 लोगों के लिए मुझे एक शादी छोड़नी चाहिए या नहीं? अभी आपने देखना आप शादी छोड़ सकते हो या नहीं। या काम के लिए पेट में दर्द हो सकता है, शादी के लिए कर लो ना, मम्मी पेट में दर्द। और जैसे ही वो घर से निकले शादी के लिए, कौन सा पेट में दर्द, कैसा था, और नहीं बताइए, तुम्हें आपको ना बताइए। मैं तो पता नहीं कितनी शादियों में पैर में दर्द कर लिया, कई बार तो कान में दर्द कर लेता हूँ, मैं तेल डाल दो इसमें, मेरे को दिक्कत हो रही है, फिर कैसे करें, तुम निकल जाओ। तुम मेरी वजह से दावत सैक्रिफाइस मत करो, मैं खेल लूंगा, मैं अपने दर्द में अकेला रह लूंगा, तुम दावत मत छोड़ना। सबको भेज दिया। फिर हम घर पे क्या पीपीटी तैयार नहीं करेंगे, फिर मैं अपनी पूरी टीम को कॉलिंग नहीं करूंगा, आज टेंशन नहीं, आज रात 2 बजे तक काम करेंगे, आज घर पे बीवी नहीं है, 2 बजे तक काम करेंगे। मौका ढूंढो, मौका ढूंढो, मौका, ये तुम्हारे हाथ में। इंसेंट डिसकंटिन्यू अनसर्टेन टाइम क्या है? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता आया है। मुसीबतें अभी आई या पहले से ही चल रही हैं? आज ही मुसीबतें आई या ऐसे चलती आई हैं? मैं दोबारा बोलूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगे। आज ही मुसीबतें आई या पहले से भी ऐसे चलती आई हैं? पहले से ही। तो उसमें कुछ लोग कामयाब लगातार होते रहे, सारे फेल रहे। कोरोना में भी कुछ लोगों ने पैसे कमाए या नहीं कमाए? जब फोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, तब लोग अमीर बनते थे या नहीं बनते थे? जब बाइक गाड़ियां नहीं थी तब अमीर बनते थे या नहीं बनते थे? यानी कि ये सब तो पार्ट है। हर सदी में लोग कामयाब हुए या नहीं हुए? यानी कि जिसको पता है कि सिचुएशन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि उस सिचुएशन को हैंडल करना मुझे आता है या नहीं। आज की डेट में लोग करोड़पति बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? बस अपने माइंड को सेट करना है। जब ऐसा होता है ना, इंसेंट डिसकंटिन्यू अनसर्टेन टाइम चलता है, तो पता क्या होता है इसमें? क्या होता है? A period of personal and professional turmoil. Turmoil मतलब होता है ट्रेजेडी, यानी कि आपके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आएंगी? पर्सनल दिक्कत भी लगातार आएंगी। घर वाले ठोकना चालू कर देंगे, जब पैसे नहीं मिल रहे तो छोड़ना। आज के बाद अगर तूने डीटीएम का बैग उठाया तो मेरे से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। अगर आज के बाद तुम प्लान करने चले गए ना 8 बजे के बाद, तो घर पे रोटी नहीं मिलेगी। अगर आज के बाद गए तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। बच्चों की फीस की चिंता नहीं है, समाज में हमारी इज्जत की कोई तुम्हें चिंता नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं फलाना, पर्सनल दिक्कत नहीं। और फिर ये निकला बाहर बेचारा, चल कह सुन के चल कोई बात नहीं। फिर नीचे से टीम भी बजा रही है, भैया तुम्हें कितने बजे बुलाया था? 10 बजे। 11 बजे आ रहे हो तुम? सुन तो ले यार, पैर में पट्टी बंद, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो अलग बजा रहा है, अपलाइन का अलग फोन आ गया, आज सुबह से कितने प्लान करे तूने? घर पे बजा रहे हैं, टीम बजा रही है, अपलाइन बजा रहा है, और फिर कस्टमर के पास भी तुम पहुंच गए एक प्लान लेने, वो अलग बजा रहा है। तो ये कर रहा है, वो खुद ही सोच लगता है यार सच में मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? जहां देखो वहीं से दे रहे पट, क्योंकि ये कौन सा टाइम चल रहा है, उसका टाइम खराब चल रहा है। फिर वो घर आके कैसे बैठता है? और ऐसे बैठने देगा कोई उसे? फिर अपलाइन का फोन आता है, कर, वो कहेगा सुबह तो तू नहीं बजाया था, क्या करूं अब मैं? फोन ही नहीं था, छोड़।
और इस टाइम में क्या होता है, टाइम फिर जब ये सब होता है, जब उसे प्रेशर पड़ता है पर्सनल भी, पैसे नहीं है उसकी जेब में आने जाने को, और साथ में टीम के 2 मेंबर और हैं, खुद भी भर्ती, उन दोनों को भी भर्ती, क्योंकि उसने घरवाली ने तो आज नाश्ता भी नहीं दिया, और अगर खाना खाने बैठेगा तो उन दोनों चंगू मंगू को भी खिलाना पड़ेगा। तो वो कहता मैं तो खा के आया था, तुझे खाना तू देख, वरना कोई नहीं, प्लान करेंगे, हम प्लान करने के बाद खाना खाएंगे। मैं घर से खाना लेके जाता हूँ, लेकिन अगर प्लान ना हो ना, मैं खाना भी नहीं खाता। अभी भी एक दिन हुआ था किसके साथ, वो बोल रहा था, आपके साथ भी थे, अभी देखो दीदी कहती है खाना खा लो, मैंने कहा दीदी भूख तो लग रही है, लेकिन आज खाने लायक मैंने कोई काम नहीं किया। जब तक खाने लायक काम ना हो ना, खाने पे भी तुम हक नहीं करते। खाना सुबह लेके चलता हूँ खाने पे, है ना। दूसरा फिर क्या होगा, उसे कंफ्यूजन आएगा, क्या करूं क्या ना करूं, और क्या आएगा, होपलेसनेस होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन, स्ट्रेस। उससे क्या होगा, क्या करूं, कोट पैंट टाई तो पहन रखे हैं, करूं क्या, लेकिन स्ट्रेस मतलब इसके साथ वो सब कुछ होगा जो एक आदमी के साथ बुरा हो सकता है। जहां जाएगा रिश्तेदारी में जाने का इसका मन नहीं, क्योंकि पता है जाते क्या पूछेंगे, और भैया काम धंधा कैसा चल रहा है, और क्या बताएगा ये, और गलती से वाइफ के सामने पूछ लिया तो ये तो कुछ बताए ना बताए, वाइफ सारा बताएगी। तीसरी शादी में पहन रही हुई है साड़ी तुम्हारी वजह से, वो तो तुम्हारी कमाई नहीं है, मैं तो कुछ कह नहीं रही, इससे ज्यादा क्या कहेंगी, फांसी चढ़ाएगी। 4 आदमियों में तुमने उसे बता दिया, वो बेचारा मटर पनीर लेके आया था पूरी के साथ, खा लो यहाँ पनीर, घर पे तो हमें मिलता नहीं, खा लिया उसने तो फिर। सच बता रहा हूं मैं, ऐसी होता। तो इसलिए अगर ऐसा ना हो आपके साथ तो नोट कमा लेना भैया, नोट कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सुखी जिंदगी। ये सब होता है जब बुरा टाइम चलता है। इंसेंट टाइम में क्या होता है, ये होता है क्या दीदी, मुझे कैसे पता दीदी, मैं पहले छोटा था, मैं गरीब हुआ करता था दीदी, मैं देखता हूँ, मैंने कि मेरे पास पैसा है, कितना फायदा है, मैं लोगों को नोट करता हूँ, मैंने कि ये वाला कोट तो तूने वहां भी पहना था ना, तो कहता है हाँ तूने, मैंने कि 15 जोड़ी है। और दीदी मैं बताऊं तुम क्यों हंसी थी, क्योंकि तुम कहती होंगी भाई साहब, नहीं मैं तो फालतू दिलाता हूं। चलो जैसे तुमने कह दिया, तुम बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो मेरे अंदर की आत्मा जानती है और आपकी भी जानती है। और क्या होता है जब ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर क्या है विनिंग, कैसे जीतना है इस टाइम से, क्या करना है इस टाइम में, क्या है विनिंग। विनिंग एक एटीट्यूड है और बिहेवियरल पैटर्न है। एक एटीट्यूड है आपकी चाल में, ढाल में, बात करने का तरीका, वो विनिंग है। आपका एक पैटर्न है कि आपको उस वक्त बिहेव कैसा करना है, आपको क्या क्या चीजें पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न लोग से समझ जाओगे ना कि ऐसे जाके ऐसे घुमाओगे तो ही लोग खुलेगा, या वरना नहीं खुलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, तुरंत आपने अपने पैटर्न को करना है। जैसे ये टाइम चले, जैसे आपको ये परेशानी आने लगे, जैसे ही आपको लगे कि अब मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ये पैटर्न फॉलो करना है। ये जो पैटर्न है मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यू पीपल, जो कुछ कामयाब लोगों ने अपने आप को ऐसे टाइम से बचाने के लिए बना के रखा है। कुछ कामयाब सक्सेसफुल लोगों ने एक पैटर्न बनाया है कि जब उनका बुरा समय चलता है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस बुरे समय से बाहर निकल जाते हैं। इस कंफ्यूजिंग और अनसर्टेन टाइम से बाहर निकलने के लिए कुछ लोगों ने ये पैटर्न बनाया हुआ है। क्या ये निकल गया ना बाहर? yes. ये रह गए ना? इसका ध्यान किस पे है? किस पे है? और इसका ध्यान किस पे है? ये इसे गिराना चाह रही है, इसे भी गिराया और ये भी। इसका ध्यान किस पे है? केवल जीत पे। और ये न्यूट्रल है, इसका ना किसी पे ध्यान है ना कुछ है, दोनों जीत गए नहीं जीत गए। तो कुछ पैटर्न है जो आपको फॉलो करने हैं विनिंग के।
और जब ऐसा टाइम चलता है ना डिसकंटिन्यूअस, जब ये पागल टाइम चलता है, अनिश्चित टाइम चलता है, जब ये इंसेंट टाइम चलता है, तो लोगों के मन में सवाल आते हैं, वो अपनी अपलाइन से, अपने बड़ों से, कुछ कामयाब लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। भैया एक बार बैक कर दोगे? नहीं, इंटरनेट बचा लो अपना। मैंने शुरू में बताया था YouTube पे, उसके चक्कर में और 4 चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। चलेंगे? जब ऐसा टाइम चलता है, जब ये दिक्कतें आती हैं, तो लोगों के मन में, लोग अपने से बड़ों से, अपने कामयाब लोगों से, अपने अपलाइन से फिर क्या पूछना शुरू कर देते हैं। उनके मन में क्या सवाल आता है? व्हाट विल हैपन टू माई, कि मेरे करियर का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब उसकी टीम टूट गई तो भैया मेरे लेवल का क्या होगा, भैया मेरी कमाई रुक गई, भैया मेरी कार की EMI का क्या होगा। लोग पूछते हैं कि मेरी पोजीशन, भैया मैं इसमें 8th लेवल अचीवर हूं, मेरी पोजीशन का क्या होगा। लोग पूछते हैं मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, अभी फ्यूचर प्लान लगाया था, कंपनी चली गई, मेरा इसका क्या होगा, मेरा अपलाइन छोड़ गया, मेरे फ्यूचर प्लान का क्या होगा, मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई, इसका क्या होगा, मेरी आने वाली इनकम का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरी कार की EMI का, मेरी घर की EMI का, मैंने अभी मोबाइल लिया है किस्तों पे, मैंने LED लिया है, मैंने बाइक ली है, मेरी बाइक का क्या होगा, मेरी चीजों का क्या होगा। लोग पूछना चालू कर देते हैं मेरी आइडेंटिटी, मेरी जो पहचान बनी है मार्केट में, उसका क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे स्टाफ का, जो मैंने अभी अपना ऑफिस खोला है, इसका क्या होगा। मेरे मार्केट का, जो मैंने इतनी बढ़िया मार्केट डेवलप करी है, उसका क्या होगा। लोग पूछेंगे मेरे बिलीफ, मेरी थॉट, मेरी सोच, मेरे प्रोसेस का, मेरे इसका क्या होगा। मेरी नॉलेज, मैं रात दिन पढ़ाई कर रहा था इस इंडस्ट्री के बारे में, मेरी नॉलेज का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरी शादी का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने घर पे आ गए, इन प्रोडक्ट्स का क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरे कमीशन का क्या होगा, जो मेरा इंसेंटिव बना है इसमें, उसमें मेरा क्या होगा। लोग पूछते हैं मेरी डाउनलाइन, मेरी इतनी प्यारी टीम बनी है, मेरी टीम का क्या होगा। लोग पूछेंगे आपसे फिर मेरी कंपनी का क्या होगा, ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कर दी, ये जो नुकसान हुआ इनका क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा। लोग पूछेंगे मेरी स्टैंडिंग्स का क्या होगा, मेरी रेस्पेक्ट का क्या होगा, मेरी सारी जिंदगी का क्या होगा। क्या होगा मेरी जिंदगी का। और फिर हम उसे कहते हैं घबराने का बिल्कुल, मैं बैठा हूं ना, सब सेट कर देंगे, तो बस ट्रेनिंग में आ जाइए, सब सेट कर देंगे, हर चीज सेट कर देंगे, पूरी जिंदगी सेट कर देंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसीलिए तो बैठे हैं। चले आगे, शांत कैसे हो जाओ तुम, घबराओ मत, सारी चीजों का इंतजाम आज ही करके भेजेंगे। पर जो बोला जाएगा 5 साल तक वो करना पड़ेगा, और करना नहीं पड़ेगा, मैं कहता हूं करना चाहिए। आपको अपने लिए, अपनों के लिए करना चाहिए, आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए करना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए करना चाहिए। ये भी लग रहा मेरे को पसीना आ रहा है, थोड़े से लेवल अप कर ले, पैसे आएंगे, गर्मी आ जाती है। फिर लोग पूछने लगते हैं When will all this end? ये कब खत्म होगा, पूरा समय मेरा कब जाएगा, लोगों के पास जाएंगे, शनि का साया, मंगल की माया कब खत्म होगी। ये पंडितों को हाथ दिखाएंगे, भैया अभी तो इतने दिन और चलेगा, ये करा ले, पूजा करा ले। वो पूछेंगे अपलाइन से, भैया ये अनिश्चित टाइम कब खत्म होगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब मेरी टीम रात दिन काम करेगी। फिर वो पूछेंगे विच डायरेक्शन शुड आई गो, भैया मैं कहां जाऊं, मैं किधर काम करूं, मैं ए में काम करूं, मैं बी में काम करूं, मैं सी में काम करूं, मैं मेरठ में काम करूं, मैं गांव में काम करूं, मैं लेडीज के साथ काम करूं, मैं जेंट्स के साथ काम करूं, मैं बच्चों के साथ काम करूं, मैं बुड्ढों के, मैं किस दिशा में काम करूं, मैं होम मीटिंग के थ्रू काम करूं, मैं 1 to 1 करूं, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, मुझे फोकस किस पे करना है। मेरे को फोकस अपने लेवल पे करना है, अपनी टीम के लेवल पे करना है,
मेरे को 1-to-1 पे फोकस करना है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना है, मेरे को एलडीपी पे फोकस करना है, मेरे को सेमिनार पे फोकस करना है, मेरे को करना क्या है मेरे को बताओ। फिर लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, कमल भैया बता दो, सब कुछ खत्म हो रखा है, क्या करना है आज बताओ, करना क्या है, किस पे फोकस करूं, 1-to-1 करूं, होम मीटिंग लूं, ये बुरा टाइम निकलने के बाद काम चालू करूं या बुरे टाइम के बीच में ही काम चालू करूं, मैं रोज काम करूं, मैं हफ्ते में एक दिन काम करूं, मैं आज पढ़ूं, मैं कल पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं ना पढ़ूं, क्या करूं। लोग पूछते हैं व्हाई मी, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया, मेरी क्यों पूरी टीम खत्म हुई, व्हाई नाउ, अभी क्यों हुई भैया, अभी तो मैंने गाड़ी ली थी, अभी गाड़ी लेते ही क्यों ऐसा हुआ, अभी तो मैंने मकान बनाया था, अभी क्यों ऐसा हुआ भैया, मेरे ज्वाइन होते ही ये नियम क्यों बदले भैया, अभी शादी हुई शादी होते भैया, अभी तो मैंने मकान बनाया तुरंत ही भैया, अभी तो मैंने ब्याज पे पैसे उठाए अभी तुरंत ही, अभी तो मैंने अपनी बेटी की शादी करी अभी तुरंत ही, अभी क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लोग पूछते हैं हाउ कैन आई, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, कैसे बाहर आऊं इससे, क्या करूं, कैसे बाहर आऊं। फिर इतने सारे क्वेश्चन मार्क लेके उसको कुछ समझाओ तो मुंह पे लगाता है टेप। सबसे पहले मुंह को कर पाता, क्वेश्चन मार्क हटा, तब करूंगा, तब बताता हूं मैं क्या। लिख लिया मैंने, आपकी बार आपने कही मुझे पता आप लिख रहे हो। तो इतने सारे सवाल मन में आते हैं, टीम बैठ के अपलाइन से पूछती है, अपलाइन अपने अपलाइन से पूछती है, क्योंकि अपलाइन भी तो टीम है। अब वो सोच रहा है यार ये तो सवाल मेरा ही है, रुक जा कल टीम के सामने कल बताता हूँ। फिर फोन करता कमल भैया क्या करूं, किसके साथ काम करूं, मैं इनके साथ काम करूं या इनके साथ काम करूं, मैं ग्रुप के साथ काम करूं, एक बंदे को पकड़ के काम करूं, क्या करूं, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करूं। और फिर मैं कहता हूं घबराने का बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में बाहर आने के लिए कुछ हमारे पास क्या है, फॉर्मूले हैं। अभी हम टॉपिक पे आते हैं। अभी तक तो केवल मैं क्या कर रहा था, आपका माहौल हो रहा, अब टॉपिक चालू, समझ आई बात। yes. अभी तक तो मैं केवल गर्म कर रहा था तुम्हें, अभी तक तो केवल मैं तुम्हें जोश जुनून दे रहा था, अभी तक तो मैं तुम्हें बाहर की टेंशनों से केवल यहाँ पे लेके आ रहा था। अब समाधान देने का टाइम आ गया कि ये सब तो होना है, जो आज तुम्हारा है वो कल तुम्हारा, वो रातों रात जा सकता है। अगर आपने अभी 10,000 लोगों की टीम बनाई, एक रात में जा सकती है। कल को कोई बढ़िया कंपनी आई, एक रात में साफ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तुम ही थोड़ी हो, पूरी दुनिया है, एक रात में साफ हो जाए। अभी आपने गाड़ी ली, चोर भी तो टेक्निकल है, रातों रात घर के बाहर से उड़ा के ले जाएंगे। क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला 7 या 8 फॉर्मूले हैं, 7 या 8 फॉर्मूले, और मैं आपको अभी देने जा रहा हूं फॉर्मूला नंबर 1। ध्यान से सुनना। अभी तक का सेशन हमारा जो गया कैसा रहा, पहले बताओ कैसे, बताओ थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करो। गाने वाने बजाओ, दंगल दंगल बजाओ।